अजीब सा लग रहा है। सरकार जो है हमारे देश में तंबाकू बैन नहीं करती है, गुटखे बैन नहीं करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, उनसे अच्छी खासी जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो सरकारों को जाती है, तो उन सब चीजों को बैन नहीं करती है। लेकिन हुक्का पार्लर में अगर कोई निकोटीन का सेवन कर रहा है तो उसे आप अरेस्ट कैसे कर सकते हो? खुलेआम न जाने कितने लोग हर रोज निकोटीन का सेवन करते हैं, कैंसर का शिकार होते हैं, तब आप गिरफ्तार नहीं करते हो। हाँ, अगर उसके साथ ड्रग्स वगैरह का नशा करते हुए मुनव्वर फारूकी पकड़े जाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ चलो भैया ड्रग्स वगैरह का नशा कर रहे हैं, आपने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन निकोटीन तो वैसे ही तंबाकू में पाया ही जाता है, तो यहां पर गिरफ्तारी का मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आया। यहां पर मैं देखो मुनव्वर फारूकी को फॉलो नहीं कर रहा हूं, ना ही उनको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं जस्ट एक लॉजिकल सवाल है कि जब आप निकोटीन के चलते मुनव्वर फारूकी को अरेस्ट कर रहे हो तो तमाम जो ये पान की दुकानें होती है जहां पर गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट सब कुछ खुलेआम बेचा जाता है, तो उन सबको अरेस्ट करना चाहिए आपको। फिर ये चिंदी सा केस के लिए क्या आप गिरफ्तार कर रहे हो? ये टाइम वेस्ट करने वाली चीज है सरकारी तंत्र का, इसका कोई मतलब नहीं है। या फिर क्या ही बोले, कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसी न्यूज देने का मतलब ये होता है कि ये न्यूज दे ही क्यों रहा हूं। तो ये जो बाकी इनके फैंस है मुनव्वर के और एल्विश के, ये आपस में भिड़ते रहे, छपरी छपाक जो भी कहना है कहते रहे, लेकिन ये वाला गिरफ्तारी मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो एक जो चीज है वो सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में बटी रहती है कि छपरी लोगों को फॉलो क्यों करते हैं। यानी यहां पर बात हो रही है मुनव्वर फारूकी की और एल्विश यादव जैसे उन इन्फ्लुएंसर्स की जिनकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी है। और आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जो भी इनका टैलेंट है, चाहे जैसे भी इन्होंने अपनी जान पहचान बढ़ाई है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये दोनों ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। एल्विश यादव जो है सांपों के जहर का नशा करते हैं, उसे बेचते हैं, इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की जेल यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। हालांकि उससे पहले वो बाहर निकल आए। उनके माता पिता की वीडियो भी सामने आई जिसमें वो कह रहे थे कि एल्विश यादव के पास की जितनी भी कारें हैं, ये सब कुछ है, ये सब भाड़े पर है, एल्विश यादव के पास इतने पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब लोग हैं, इस तरह की तमाम बातें सामने आई थी। अब एल्विश यादव छूट चुके हैं और कई जगह पर दिखाई पड़े। उसके बाद जो मुनव्वर फारूकी के फैंस है वो कहते हैं एल्विश यादव असली छपरी है, इसको फॉलो करने वाले भी छपरी लोग हैं, मुनव्वर फारूकी बहुत अच्छा इंसान है और नशा वगैरह नहीं करता है। लेकिन अब 2 दिन पहले जो है मुनव्वर फारूकी भी एक बार से पकड़े गए जहां पर उनके ऊपर आरोप लगाया कि एक हुक्का पार्लर में वो नशा करते हुए पकड़े गए और जो नशे वाला चीज वो कर रहे थे तंबाकू वगैरह का, उसमें निकोटीन वगैरह मिलाया गया था। हालांकि तंबाकू में निकोटीन मिलाया जाता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखो मुनव्वर फारूकी से जो भी दुश्मनी होगी, लेकिन यहां पर मुझे केस